Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि हमें पता है कि हमने अपना प्रीवियस चैप्टर कौन सा था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं प्लांट के पास। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब जो स्ट्रक्चर्स हमें बाहर से दिखती हैं। तो हमने उसमें क्या कुछ पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट रूट सिस्टम, अबाउट शूट सिस्टम, जो भी चीज़ें हमें बाहर से नज़र आ रही थी प्लांट की। ठीक है, अब एक क्यूरियस माइंड है कि चलो देखते हैं कि प्लांट के अंदर क्या है ना। तो जब भी हम इंटरनल स्टडी की बात करेंगे, जब भी हम इंटरनल स्टडी की बात करते हैं, स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से बनी हुई हैं, कौन से सेल्स है, कौन से टिश्यूज़ है, किस तरह से उनका अरेंजमेंट है, तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है इसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। चाहे आप वो ह्यूमन बींग्स की करते हो या वो प्लांट्स की करते हो। तो मतलब एनाटॉमी का मतलब ही क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक और नया चैप्टर, बट उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है। ठीक है, तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए हम क्या करेंगे? हम जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद हम डाउनलोड करेंगे इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप को। ठीक है, स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे, हर बार बोलती हूँ EAZILY। अब तक आपने ऐप को डाउनलोड कर भी लिया होगा, बट फिर भी जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको ये बता दूँ, इजली ऐप पर जाने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आपके सामने है बहुत सारे कोर्सेज, राइट। आप किसी भी जब ऐप को पर डाउनलोड करते हैं, उसमें से आप कुछ कोर्सेज अगर आप लेना चाहते हैं, चाहे वो नीट के लिए है, IIT JEE व्हाटएवर, तो आपको उसके लिए कुछ अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है, परचेज करना पड़ता है उस कोर्स को। या अगर मैं ये बोलूँ कि आप नीट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे या किसी ऐप से जब आप अपना पूरा कोर्स परचेज करते हैं, तो बहुत बड़ा वाला अमाउंट आपको एज अ फ़ी पे करना पड़ता है। बट इजली का ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो देखते हैं हमें इसके बाद क्या मिलने वाला है ऐप को डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, तो आपके सामने न्यू यूज़र हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करने के बाद आपसे मांगी जाएंगी कुछ डिटेल्स, बस आपकी डिटेल्स ही आपको फिल करनी है। ठीक है, और उसके बाद OTP नंबर आएगा। क्यों? आपने किस पे क्लिक किया है? वेरीफाई विद OTP के साथ, दैट इज़ द फाइनल क्लिक, राइट। OTP आने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने खुलेंगे कुछ ये वाले कोर्सेज। ठीक है, कॉम्पिटिटिव या प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, SSC बैंकिंग जैसे कोर्सेज के लिए, या CUT के कोर्सेज के लिए, या नीट के लिए। फिलहाल हमारा जो टारगेट है दैट इज़ नीट पर। हम बिकॉज हम कौन सी क्लास देख रहे हैं? हम बायो की क्लास देख रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे किसको? नीट को। जैसे ही आप नीट को सिलेक्ट करेंगे आपसे पूछी जाएगी आपकी क्लास, आप टिक कर देंगे 11th क्लास पर। और अब आपके सामने ये कुछ अमाउंट लिखे हुए हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो टोटल जो इनकी फ़ीस है दैट इज़ 8,999 रुपीज़, राइट। अब इतना अमाउंट जो बच्चे नहीं पे करना चाहते या किसी भी रीज़न से नहीं पे कर सकते, तो उनको क्या करना है? उनको जाना होगा फ्री इजली कूपन कोड की एंट्री करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐड टू कार्ट पे आप क्या करेंगे? यहाँ लिखा हुआ आएगा यूज़ कूपन कोड, तो कूपन कोड डाल देंगे फ्री इजली। उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा जो इजली का वेल स्ट्रक्चर नीट का कोर्स है एब्सोल्युटली आपको मिल जाएगा फ्री। ठीक है, तो होगा क्या? आप जैसे ही आप ऐप पर आ जाएंगे, आप इन जो हमारी वीडियोस है, जो हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है, DPP है, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी बिना किसी इंटरप्शन के। यूट्यूब पे हम देखते हैं, हमें सर्च करना पड़ता है कौन सा वीडियो देखे, है ना। उसके बाद बार बार बीच में एड्स आ जाती है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस हट जाता है हमारा। तो ऐप के ऊपर आपको ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर, और चैप्टर का नेम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है,
व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? अब आप एनाटॉमी का मतलब समझ गए हो, व्हाट? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर कोई भी चीज जिसके अंदर क्या है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे वो प्लांट है। देखो आपको अगर मैं प्लांट के पार्ट को कुछ कट करूं तो मुझे कुछ ऐसे सेल से नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो इसका मतलब मैं क्या देखने की कोशिश कर रही हूँ? मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो प्लांट के पार्ट्स थे जो मुझे बाहर से नजर आ रहे थे, उनके अंदर किस तरह के सेल्स हैं। तो उसी स्टडी को हम क्या बोल रहे हैं? एनाटॉमी। किसकी एनाटॉमी है ये? दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स की। मतलब इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म्स की एनाटॉमी की बात करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर को कट करेंगे लिविंग बीइंग्स के अंदर, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। किसकी बनी हुई है? सेल्स। और बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके। और अब हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर किस टाइप के सेल्स हैं, वो सेल्स किस टाइप के टिश्यूज बना रहे हैं। ठीक है, तो टिश्यू की बेसिकली डेफिनेशन क्या है हम वो देखेंगे। और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बेटा, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, पूरा बेस रहेगा हमारा एनसीईआरटी। जैसे हमने हमारे पिछले चैप्टर्स को कवर किया वैसे ही हम इस चैप्टर को धीरे धीरे एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ कर साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर करके आगे आगे बढ़ेंगे, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट ही एनसीईआरटी से ही करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन से आपके सामने, तो देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है हमें। देखो, you can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of larger living beings। मतलब चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं। ठीक है, बाहर से देख के आप बहुत इजीली बता सकते हो कि प्लांट कौन है, एनिमल कौन है। कैसे बताते हो आप कैसे बताते हो? आपको पता है जो मतलब चल रहे हैं, जो लोकोमोशन शो कर रहे हैं, वो एनिमल्स हैं, और जो प्लांट्स हैं दे एक जगह पे फिक्स हैं। बट मतलब नॉर्मली हमें पता है कि कौन कैट है, कौन रैट है, कौन प्लांट है, कौन हर्ब है, कौन श्रब है। मतलब बाहर से देख के बता देते हैं, बहुत इजी होता है। बाहर से देख के डिफ्रेंशिएट कर पाना इज़ वेरी इजी। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें स्टडी करनी है इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो तब भी हमें क्या मिलेंगी? कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी, कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। जैसा कि हमें हायर ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमने देखा कि एक्सटर्नली हमें कैसे वो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज समझ में आ रही थी, राइट? तो ये जो चैप्टर है ये आपको इंट्रोड्यूस किससे करेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ इंट्रोड्यूस करेगा, और किस तरह से इनका स्ट्रक्चर्स का आपस में फंक्शनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यूज किस तरह से अपना काम संभाल रहे हैं, टिश्यूज कैसे ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम, ऑल दैट। ठीक है, ऑफ हायर प्लांट्स। अब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, एक सेकंड दो बेटा। हाँ, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एनाटॉमी। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मतलब एनाटॉमी। प्लांट्स के पास बेसिक यूनिट क्या है? एक नॉट ओनली प्लांट्स, अगर मैं बात करूँ सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट क्या है? दैट इज सेल, है ना? तो प्लांट हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल्स किस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं? टिश्यूज में, और इन टर्न टिश्यूज मिलके क्या बना देते हैं? ऑर्गन्स, राइट? और डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट, उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, लीफ अलग है, रूट अलग है, प्लांट स्टेम अलग है ना? विद इन एंजियोस्पर्म मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स वो भी डिफरेंट होते हैं। मोनोकोट मतलब एक कॉटिलेडन वाले प्लांट, डाइकोट मतलब दो कॉटिलेडन वाले प्लांट। अगर हम उनको भी देखें ना अंदर से काट के, तो वो भी डिफरेंट दिखेंगे हमें। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शोज अडाप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। तो बहुत सारे डाइवर्सिटी मिलती है, वेरिएशंस मिलती है इन्वायरमेंट के अंदर। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडाप्ट करने की कोशिश करता है, नॉट ओनली एक्सटर्नली बट इंटरनली भी। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आया है? सेल
सेल मिलके क्या बना देते हैं बेटा? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे जो ऑर्गन सिस्टम मिलके हमें पता है क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज्म। अब ये मत कहना कि प्लांट इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग बीइंग्स दैट इज, उनको हम ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात हम किस में कर रहे हैं? प्लांट्स के केस में भी बात कर रहे हैं कि इस तरह से पूरा एक बेसिक यूनिट सेल जो आगे आगे क्या बनाता जाता है? टिश्यू, ठीक है। अब बात करते हैं टिश्यू की डेफिनेशन की। व्हाट टिश्यू इज? बहुत सारे सेल्स अगर इकट्ठे हो जाए, बहुत सारे सेल्स उनका ग्रुप बन जाए, एग्रीगेट हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो उन सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज, ठीक है। तो क्या मैं कोई भी सेल्स ले आऊं? नहीं। सेल्स जिनका कॉमन ऑरिजिन हो, सिमिलर फंक्शन जो परफॉर्म कर सके, तो उनको हम बोलेंगे अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। वर्ड्स को मार्क करोगे, सबसे पहली चीज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनके पास क्या है? कॉमन ऑरिजिन है और यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। तो यहाँ से आपको 3 चीजें ले लेनी है टिश्यू की डेफिनेशन में। क्या क्या लोगे? आप बोलोगे दैट जो टिश्यू है दैट इज ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। और क्या है? कॉमन ऑरिजिन है, कॉमन ऑरिजिन है। और किस लिए इकट्ठे हुए हैं एक ही ऑरिजिन के सेल्स? उनको कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये किसकी? ये तीनों चीजें मिलके क्या बना देती हैं? दे फॉर्म टिश्यू, ठीक है। क्लियर है टिश्यू की डेफिनेशन? बहुत सारे सेल्स का ग्रुप इकट्ठे हुए कि हम सब एक ही ओरिजिन से आ रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब इकट्ठे हो गए तो ऐसा करते हैं, हम काम भी सेम ही कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन पर्पस के लिए अगर सब सेल्स इकट्ठे हो जाएं तो उनको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो प्लांट है, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज, राइट। टिश्यूज आर classified into 2 main groups, namely meristematic and permanent tissue, whether that is the cells being formed are capable of dividing or not, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमने देखो अभी तक क्या क्या समझा है? हमने समझा है एनाटॉमी की डेफिनेशन। हमने क्या समझी है? एनाटॉमी की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? स्टडी ऑफ इंटरनल structures. Study of internal structures is known as anatomy, ठीक है। फिर हमने किसकी डेफिनेशन समझी? हमने समझी टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू की डेफिनेशन में हमने 3 बातें बहुत अच्छे से समझी। दैट इज क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका कॉमन क्या है? ऑरिजिन है, कॉमन ऑरिजिन। और क्या परफॉर्म कर रहे हैं? दे आर परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन, ठीक है। तो ये बन गए टिश्यूज। अब जब हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट के पास है 2 टाइप के टिश्यू। एक टिश्यू कौन सा है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएंगे। और दूसरा टिश्यू है हमारे पास परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो छोटी क्लासेस से हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। इस टिश्यू के जो सेल्स हैं दीज आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। इनका काम ही बस यही है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, है ना। तो डिवाइड करके नए सेल्स बनाते जाते हैं, राइट। ऐसा कहते हैं परमानेंट को एक बार थोड़ी देर बाद में समझेंगे। मान लो ये एक सेल है मेरे पास, ठीक है। सेल ने डिवाइड किया, 2 सेल्स बना दिए, 2 ने डिवाइड किए और सेल्स बना दिए, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे सेल्स बनाते रहते हैं। क्या बनाएंगे ये? दैट विल फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स है दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग और नए 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 सेल्स बनाते जाते हैं, ठीक है। ओके अब अगर ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास क्या होना चाहिए? इनको चाहिए एनर्जी। एनर्जी चाहिए तो इसका मतलब एनर्जी के लिए इनको जो इनके पास खाना है, जो भी नरिशमेंट है, वो कंटिन्यूसली यूज होता रहेगा, ठीक है। तो दे डू नॉट हैव एनी स्टोर्ड फूड। सॉरी,
नो स्टोर्ड फूड, ठीक है। न्यूक्लियस इज वेरी प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस का काम है डिवाइड करना, है ना, तो न्यूक्लियस वेरी प्रोमिनेंट। साइटोकाइनेसिस भी करेंगे, सेल्स बनाएंगे, तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा इनके पास। क्या होगा इनके पास? डेंस साइटोप्लाज्म, राइट। और क्या होगा इनके पास? थिन सेल वॉल्स होंगी, क्योंकि अभी इनको कोई भी थिकनिंग की जरूरत नहीं है, प्राइमरी सेल वॉल्स है, सेल वॉल की बनी हुई थिन सेल वॉल्स इनके पास मिलेंगी हमें, थिन सेल वॉल्स, ठीक है। अब मतलब नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं, तो इनके पास एज सच कोई वेस्ट मैटर तो होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नए नए घर में शिफ्ट हुए, है ना, तो क्या उस नए घर के अंदर आपको कहीं से भी कोई वेस्ट मैटर मिलेगा, कहीं भी कोई कचरा मिलेगा, कुछ भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह से ये सारे के सेल्स नए नए सेल्स हैं, बिल्कुल नए नए बने हैं, ये ज़्यादा डिवाइड होते जा रहे हैं, नए नए सेल्स बनते जा रहे हैं। तो अभी इनके पास क्या ज़रूरत है? कोई वेस्ट मैटर इनके पास होगा? नहीं होगा। तो सेल का एक तरह से डस्टबिन कौन होता है? दैट इज़ वैक्यूल। तो जब इनके पास कचरा है नहीं, तो डस्टबिन की क्या ज़रूरत है, राइट। तो दे डू नॉट हैव एनी वैक्यूल, नो वैक्यूल, इनके पास कोई भी वैक्यूल नहीं होगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ये कुछ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। न्यूक्लियस का काम है, न्यूक्लियस इनको चाहिए क्योंकि सेल को डिवाइड करना है, तो इसलिए न्यूक्लियस हो जाएगा प्रोमिनेंट, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा, नए नए सेल्स है डिवाइड करते जा रहे हैं, तो एज सच इनके पास ना तो आपको स्टोर्ड फूड मिलेगा, ना कोई वैक्यूल मिलेगा, प्राइमरी जो सेल वॉल होगी दैट इज ऑल्सो थिन। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब अगर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे तो क्या मतलब एक सिर्फ डिवाइड का ही काम करेंगे, बाकी काम कौन संभालेगा? तो इनमें से कुछ सेल्स क्या कन्वर्ट हो जाते हैं? कन्वर्टेड इनटू परमानेंट सेल। इनमें से ही कुछ सेल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इनटू परमानेंट सेल्स। कैसे होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इनके जो सेल्स हैं वो कुछ सेल्स परमानेंट बन जाएंगे और कुछ फिर से डिवाइड करने लग जाएंगे। तो इसलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज ओनली एंड ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या इनको मैं बोल दूं दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो हम अभी किसकी बात करेंगे? इसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ठीक है। तो परमानेंट जो सेल्स हैं उनकी बात हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, राइट। चलो अब देखते हैं व्हाट एनसीईआरटी हैज टू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। क्या समझ में आया हमें अभी तक? कि जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? चलो एक बार ये भी देख लेते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स? मेरिस्टेमेटिक सेल्स they can be present at एपेक्स रीजन पे हो सकते हैं, ठीक है। एपेक्स रीजन मतलब टिप, एपेक्स रीजन मतलब टिप। तो क्या मैं इनको एपिकल मेरिस्टेम बोल दूं? क्या जो टिप पे प्रेजेंट हैं उनको मैं बोल दूं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेंगे? एपिकल मेरिस्टेम हमें कहाँ मिलेंगे? एपेक्स या टिप के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। ओके, दूसरा ये मुझे कहाँ मिल सकते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ये मुझे कहाँ मिलेंगे? अभी हम समझेंगे इनके बारे में। दे आर फाउंड बिटवीन टू मेच्योर टिश्यूज के बीच में, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी कैटेगरी है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम, राइट। लेटरल मेरिस्टेम कहाँ मिलते हैं ये हमें? लेटरल मेरिस्टेम प्लांट के अंदर हमें गर्थ बढ़ाते हैं, राइट। दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया बेटा तीन कैटेगरीज में। एपिकल मेरिस्टेम जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है एपेक्स पे या टिप पे। अब एपेक्स या तो शूट एपेक्स हो सकता है या रूट एपेक्स हो सकता है, ठीक है। देखो, या तो शूट एपेक्स हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल वाला पार्ट, और हमें पता है कि ये क्या है, दिस इज शूट, और यहाँ से हमें नीचे क्या मिलती है? नीचे वाले पोर्शन पे क्या है? रूट्स। तो अगर मैं बात करूँ टिप की,
अगर मैं बात करूँ टिप की, तो इस रीजन पे ये टिप है, ये किसकी टिप है? शूट की, तो इसको मैं बोलूँगी शूट एपिकल मेरिस्टेम, सैम। और रूट्स के ऊपर मुझे यहाँ पे मिलेंगे टिप पे, कौन से मेरिस्टेम मिलेंगे? दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। तो इनको मैं बोल दूँ रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब रैम और सैम। रैम और सैम किसकी एग्जांपल्स है, किसकी टाइप है? दिस आर द एपिकल मेरिस्टेम। या तो शूट के एपेक्स पे या रूट के एपेक्स पे हमें क्या मिलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका मतलब अगर एपेक्स के ऊपर प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर एपेक्स पे प्रेजेंट है तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा, राइट? और फिर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? प्लांट की ग्रोथ के लिए, ऊपर वाली हाइट के लिए। जैसे जैसे प्लांट लंबा होता जाएगा, इसका मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड पे करते जा रहे हैं, और शूट है मान लो बढ़ के इतना आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो आपके मेरिस्टेम है, अब ये यहाँ आ गए टिप पे, राइट? और कुछ पार्ट यहाँ पे मान लो बच गया, कुछ पार्ट यहाँ पे बच गया, और इधर से रूट्स पे नीचे नीचे ग्रो करती जा रही हैं, राइट? तो इसका मतलब जो एपिकल मेरिस्टेम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, लेंथ वाइज प्लांट को ग्रो करवा रहे। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ है दैट इज इनडिटर्मिनेट, मतलब कंटिन्यूसली वो डिवाइड करते रहते हैं फॉर होल लाइफ। एनिमल्स की जो ग्रोथ है वो एक स्टेज पे जाके रुक जाती है, बट प्लांट्स दे कंटिन्यू टू ग्रो। किसकी वजह से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से, राइट? तो इसी तरह से रूट ग्रो करती रहती है। अब आ जाओ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी अगर मेरिस्टेम को आपको समझना है तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये सॉइल के ऊपर मैं लगा रही हूँ, मान लो ये ग्रास का स्टेम है ना, हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? नोट्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? नोट्स। ग्रास की बात कर रही हूँ बेटा, नोट्स। ये क्या है? नोट्स, ठीक है? अब हमें पता है कि नोट्स के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसी के, मतलब आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ के आए हो कि नोट से क्या ग्रो करती है? लीफ। और क्या ग्रो करती है यहाँ से? रूट्स, लाइक दिस, लीव्स और रूट्स लाइक दिस, है ना? अब अगर मान लो जैसे कि एनसीईआरटी हमारी बोलती है, कोई भी ग्रेजिंग एनिमल आता है और वो घास को खा लेता है ना, हर्बीवोरस एनिमल। तो ये क्या है बेटा? दिस इज नोड। ये क्या है? नोड। ये भी क्या है? नोड। नोड से ही, नोड के ऊपर ही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसकी वजह से प्लांट नया ग्रो कर जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे नोड पे जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज इंटरकैलरी टिश्यू, दैट इज इंटरकैलरी टिश्यू। मान लो जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ आपके कुछ मेरिस्टेमेटिक ऊपर शिफ्ट हो गए, टिप की तरफ चले गए, कुछ नीचे रह जाते हैं। तो ये या तो बना दे बड, ठीक है? बड बना दे। बड से क्या ग्रो कर सकता है? बड से एक नई ब्रांच, नया फ्लावर ग्रो कर सकता है, राइट? और अगर मैं मोनोकोट्स की बात करूँ तो हम देखेंगे कि वहाँ से कुछ लीफी स्ट्रक्चर्स भी राइज हो जाती हैं, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसको अभी बाद में करते हैं, इसको देखो, ये मान लो आपका एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है? तो यहाँ पे मान लो कुछ सेल्स बच गए। एक मिनट, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, लेट मी डिस्कस हियर। मान लो, हाँ, यहाँ पे लेते हैं, मान लो ये एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पे मान लो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ गए, बाकी जो है कहाँ शिफ्ट हो गए? बाकी जाके ऐसे टिप पे शिफ्ट हो गए, ठीक है? ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ये यहाँ से या तो कोई लीफ अराइज हो जाए, यहाँ से कोई लीफ अराइज हो जाए, राइट? किसके अंदर? मोनोकोट्स के अंदर, या तो लीफ अराइज हो जाए, या इसकी जगह पे यहाँ पे क्या बन जाए? यहाँ पे बन जाए बड। यहाँ पे क्या बन जाए? बड। तो बड के सेल्स के अंदर भी क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। तो बड के सेल से ग्रो करके नई ब्रांच या नया फ्लावर ग्रो कर सकता है इन बड से, ठीक है? ये हुई बेटा एपिकल मेरिस्टेम। अब आओ इंटरकैलरी की जो हम बात कर रहे थे। कोई भी ग्रेजिंग एनिमल आता है, घास चरता है, घास को पूरी खा जाता है, फिर भी घास दोबारा से ग्रो कर जाती है ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो, मैंने बोला ये नोड है, मैंने यहाँ भी बोला नोड है ना? ये नोड के सेल्स थे, नोड से ही लीफी स्ट्रक्चर्स राइज हो गई, ठीक है? नोड से बड राइज हो गया। तो इसी तरह से ये भी नोड है। नोड के अगर ये मान लो चले भी गए तो यहाँ से इस नोड से नया वाला प्लांट फिर से ग्रो कर जाएगा। तो अब आप देखो ये वाला पोर्शन क्या है? लेट मी कलर इट। ये वाला पोर्शन क्या है बेटा? ये वाला, दिस इज इंटरनोड, दिस इज इंटरनोड। ये क्या है?
दिस इज ऑल्सो इंटरनोड। ठीक है, दो इंटरनोड के बीच में क्या है, दो इंटरनोड के बीच में क्या है, नोड। तो दो इंटरनोड मतलब दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो नोड में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी दो मैच्योर टिश्यूज के बीच में है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू present between two mature tissues that is internode। ठीक है, और द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द टू, मतलब ये हम बात करें नोड्स के ऊपर, तो इसको हमने क्या बोला, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब आ जाओ लेटरल मेरिस्टेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शूट एपिकल मतलब टिप के ऊपर, टिप के ऊपर। ठीक है, कुछ सेल्स जो यहाँ पे बाकी रह गए, इनको हमने क्या बोला, इनको ये जहाँ से लीव्स वगैरह राइज होते हैं, इनको हम बोल रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, टिप पे कौन से हैं, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। टिप पे कौन से हैं, दिस वन, टिप पे है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ऐसे रूट के ऊपर रूट एपिकल मेरिस्टेम। राइट, अब बात कर लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब साइड में, लेटरल का मतलब साइड में। मान लो मेरे पास है ये, मान लो प्लांट है, ठीक है, ये इसका शूट वाला पार्ट है। चलो यहाँ तो हमें पता लग गया कि कौन से मेरिस्टेम है, यहाँ तो शूट एपिकल मेरिस्टेम है। राइट, अब प्लांट के अंदर की तरफ यहाँ पे क्या है, सिलेंड्रिकल प्लांट। जब सिलेंड्रिकल होंगे ये लेटरल वे, साइड वे में जब ग्रोथ होती है, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं बेटा लेटरल मेरिस्टेम। एक सेकेंड, इनको क्या बोलेंगे, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। दिस इज लेटरल मेरिस्टेम। राइट, हाँ, अब देखो, जब भी बच्चे होते हैं तो हम क्या इतने हेल्दी होते हैं, नहीं होते। बच्चे होते हैं हम बिल्कुल बड़े छोटे मोटे से होते हैं, मतलब पतले से होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं लाइफ की लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर, हम ऐसे हमारा मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है ना, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं प्लांट की बात करूं, जब नए नए प्लांट्स बन रहे थे तब ये इतने थिन थे सारे, है ना। अब जैसे जैसे बड़े हुए, प्लांट जो है गर्थ में, चौड़ाई में बढ़ना शुरू हो गया, प्लांट का मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। तो मोटापा किसकी वजह से बढ़ रहा है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। साइड में, ऊपर से बढ़ने से कभी भी हम मोटे नहीं होते, हम साइड में बढ़ने की वजह से मोटे होते हैं। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ ऑफ द प्लांट। राइट, और लेटरल मेरिस्टेम इसका मतलब लेटर स्टेजेस में, लाइफ की लेटर स्टेजेस में अपीयर होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अपीयर लेटर इन लाइफ, अपीयर लेटर। ठीक है, और एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दे अपीयर अर्लियर। तो पहले कौन से होते हैं, अपीयर अर्लियर। तो इसके बेसिस पर भी आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिवाइड कर सकते हो, दैट एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दिस बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टेम, जो पहले बनते हैं, और जो बाद में बने, जो प्लांट की गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम अपीयर्स लेटर इन लाइफ। ठीक है, इतना कंसेप्ट अगर क्लियर है तो एक बार देखते हैं एनसीईआरटी को। राइट, चलो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ध्यान से देखना, ग्रोथ इन प्लांट्स इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन। ऐसा नहीं है कि प्लांट में हर जगह पे सेल डिवाइड कर रहे हैं। देयर आर स्पेशलाइज्ड रीजन्स, कुछ एरियाज हैं, ठीक है, जिनको बोलेंगे मेरिस्टेम्स। प्लांट्स के पास डिफरेंट काइंड के मेरिस्टेम्स है। द मेरिस्टेम्स विच अकर एट द टिप्स ऑफ द रूट्स and shoots and produce primary tissues are called apical meristem। ठीक है, मतलब एपिकल मेरिस्टेम किसकी टाइप है, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम।
एपिकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ कहाँ मिलेगा, शूट के एपेक्स पे और रूट के एपेक्स पे, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये देखो टिप पे कौन सा है, दिस इज एपिकल मेरिस्टेम, और यहाँ पे कौन सा है, नीचे रूट की तरफ अगर हम बात करें तो रूट के पास रूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ओके। और लेटरल, जैसे कि हमने ये देखा साइड में लेटरल मेरिस्टेम है, जहाँ से लीव्स अराइज कर रहे हैं, ये नोड से ये जो लीफ अराइज कर रहे हैं, ये कौन सा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, क्लियर। चलो ओके, आगे देखो, रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ जाएगा, टिप ऑफ रूट पे, right, tip of root, while the shoot apical meristem occupies the distance most region of the stem axis. During the formation of leaves and elongation of stem, some cells left behind. हमने क्या बोला, जैसे जैसे टिप ग्रो कर गई एपिकल मेरिस्टेम ऊपर शिफ्ट हो गई, पीछे से जो जहाँ पे उनकी ओरिजिनल जगह थी वहाँ पे कुछ सेल बच गए, अब उन सेल से क्या बनेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, राइट। तो वो क्या करेंगे, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये देखो सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो क्या बना देंगे, एक्सिलरी बड, क्या बना देंगे, एक्सिलरी बड। अब देखो रूट की अगर हम बात करते हैं तो ये बेटा ये है रूट की टिप, है ना, तो दिस इज रूट एपिकल। इसके पास क्या होती है, रूट कैप होती है, किस शेप की, थिम्बल शेप की, हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, थिम्बल शेप्ड रूट कैप जो प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये वाला, यहाँ पे रूट की स्टिप पे यहाँ पे कौन से सेल्स है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, राइट, और इनिशियल्स ऑफ सेंटर स्लेंडर एंड कॉर्ड, ये सारे रीजन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इनमें से कुछ सेल्स, जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो रूट की टिप है, तो ये साइड में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, रूट के इलॉन्गेशन के लिए जरूरी है, बट बीच में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड नहीं करते बट जरूरत पड़े तो कर भी जाते हैं, इनको बोलते हैं बेटा क्यूसेंट जोन, रूट का ये बोल देते हैं हम क्यूसेंट जोन। क्यूसेंट जोन के सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं बट रिजर्व सेल्स की तरह काम करते हैं, जरूरत पड़े तो डिवाइड कर भी सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे ये रूट नीचे ग्रो करती है तो इसको मतलब वेयर एंड टियर होता रहता है, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए इसको क्या चाहिए, नए सेल्स चाहिए, तो दीज सेल्स कैन हेल्प टू रिपेयर। तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट। और अगर मैं शूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करूं तो ये देखो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम से, राइट, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन। अब ये देखो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो टिप पे यहाँ तक चले जाएंगे, पीछे से कुछ सेल यहाँ पे मान लो लेफ्ट ओवर हो गए, कुछ रह गए लेफ्ट बिहाइंड, तो यहाँ से क्या राइज हो सकता है, एक्सिलरी बड, ठीक है, और यहाँ से देयर कैन अराइज लीफ प्राइमोडियम, मतलब जो बिल्कुल छोटी छोटी सी जो लीव्स होती है वो कहाँ से राइज करती है, नोड से। तो ये कौन से टिश्यूज बनाएंगे, दीज आर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। चलो आगे देखो, अब देखो सच बड्स आर प्रेजेंट इन द एक्सिल्स ऑफ द लीव्स, ध्यान से देखो इस चीज को, कहाँ गए, यस ये नोड है बेटा, है ना, इन नोड के ऊपर देखो ये जो ग्रो करते हैं आपके, ये बीच का रीजन क्या है, ये नोड है जो मैं ग्रीन ट्रेन से बना रही हूँ, ये क्या है, नोड्स है, और इनके बीच में ये क्या है, इंटरनोड्स है, राइट, ये नोड्स है, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दो नोड्स के बीच में इसको बोलते हैं इंटरनोड्स। तो नोड्स पे जो मेरिस्टेम है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और यहाँ से लीव्स ग्रो करते हैं, राइट, एक्सिलरी बड से, एंड आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच ऑफ फ्लावर, तो दे कैन फॉर्म अ फ्लावर ऑल्सो। शुगर केन देख लो, शुगर केन का जो आपको लाइन सी दिखती है, ठीक है, ये नोड्स यहाँ से ग्रो करता है बेटा, शुगर केन यहाँ से ग्रो करता है बिकॉज यहाँ पे होते हैं बर्ड्स, और इन दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज इंटरनोड। तो नोड के ऊपर कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है, दैट इज इंटरकैलरी, वो मेरिस्टेम जो दो मैच्योर टिश्यूज मतलब दो इंटरनोड्स के बीच में प्रेजेंट है। आप देखो ये भी इंटरनोड है, ये भी क्या है, इंटरनोड है, दो इंटरनोड के बीच में ये एक टिश्यू है जिसके पास ग्रो करने की कैपेसिटी है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इसको हमने क्या बोला, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन टू मैच्योर टिश्यूज
is known as intercalary मेरिस्टेम। कहाँ दिखेंगे हमें? ग्रासेस में, याद कर लो इस चीज को। एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हर्बीवोर्स की ग्रेजिंग की वजह से जो ग्रास का लॉस्ट पार्ट हो जाता है वो कौन से टिश्यू की वजह से रीजनरेट हो जाता है? यू विल आंसर बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ओके अब आ जाओ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हमने क्या समझा, कैसे टिश्यूज हैं? दीज आर द प्राइमरी मेरिस्टेम्स बिकॉज दे अपीयर early in life of a plant and contribute to the formation of primary plant body को बनाने में इनका पूरा रोल है। इसीलिए एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, चलो देख लो। अब एक डायग्रामेटिकली एनसीईआरटी डायग्राम है। टिप पे एपिकल मेरिस्टेम, जहां से लीव से राइज हो रही है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये जगह कौन सी है? दिस इज नोड, दिस इज नोड। ये कौन सी है? दिस इज नोड। ठीक है, ये क्या है? नोड। दो नोड के बीच में जो जगह है ये दिस इज इंटरनोड। तो नोड पे कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट है? इंटरकैलरी। और जो प्लांट की गर्थ बढ़ाए, मोटापा बढ़ाएंगे, उनको बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। तो देखो टर्मिनल बर्ड है, एक्सिला, एक्सिला हमने समझा हुआ क्या होता है? ये नोड है और इसके यहाँ पे जो बर्ड होगा दैट इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, रूट्स जब हम इनको कट करके देखते हैं तो टर्मिनल बर्ड के ऊपर हमें मिलता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, वुडी प्लांट के अंदर जो लेटरल मेरिस्टेम है वो हमें कहाँ मिलेगा? वैस्कुलर कैम्बियम, कॉक कैम्बियम, ये सारे नाम हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रहे हो। जैसे जैसे हम आगे आगे मूव करेंगे तब हमें समझ में आएगा कैम्बियम क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, वेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है। वी विल स्टडी ऑल दिस पार्ट्स। ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें नजर आएंगे। ठीक है, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल और इंटरकैलरी आते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की कैटेगरी में, और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो किस कैटेगरी में आएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम की कैटेगरी में। बिकॉज ये कब अपीयर होता है? लेटर इन लाइफ, प्लांट की लेटर स्टेजेस के अंदर ही हमें दिखेगा, जिसकी वजह से प्लांट हमें कैसा नजर आता है? मोटापा बढ़ा हुआ नजर आता है। ठीक है, ओके नाउ सी the meristem that occur in the mature regions of roots and shoots of many plants, particularly those produces woody axis and appear later than primary meristem, हमने उनको क्या बोला है? secondary और lateral meristem. they are cylindrical meristem। ये बात भी याद रखोगे बेटा। हमने क्या दिखाया? हमने ये देखो, ये वाली चीज दिखाई है ना, we have shown this thing। तो ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल रीजन्स में, दीज आर द सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम के लिए आप टर्म यूज करोगे दीज आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स, राइट। चलो आगे देखो। हाँ, द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट्स, ये तो हमने कर लिया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोक कैम्बियम आर एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेटरल मेरिस्टेम जो लेटर स्टेजेस में अपीयर होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे प्लांट की, प्लांट को गर्थ में बढ़ाएंगे, तो उसकी एग्जांपल हमें याद रखनी है, दैट इज फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। जब हम आगे आगे उसका टीएस पढ़ेंगे हम सबका, तब हमें समझ, सेकेंडरी ग्रोथ जब हम करेंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, तो दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर, अभी के लिए बस इतना ही याद रख लो कि लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? जब प्लांट पहले तो यंग होता है, बिल्कुल बच्चा होता है, बाद में जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी जो ग्रोथ है साइडवेज बढ़ती जाती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, और यहाँ पे ले लो कोक कैम्बियम। तो ये सारे पार्ट्स किसके एग्जाम्पल्स हैं? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, राइट। देखो, तो
जब हम इसको TH देखेंगे देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर, तब हम और अच्छे से बहुत प्रिसाइजली समझ पाएंगे हमारी नेक्स्ट जो क्लासेस की डिस्कशन है। फिलहाल की याद रखोगे लेटर मेरिस्टेम कौन सा मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। फॉलोइंग डिविजन ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे मतलब टाइम सब सेल्स डिवाइड ही करते जाएंगे। कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि हमें अब डिवाइड नहीं खेलना, अब हम ऐसा करते हैं, हमारी अपनी कुछ आइडेंटिटी चाहिए हमें, ठीक है। तो उसके लिए अब एक काम करो भाई, हमें एक स्पेसिफिक फंक्शन दे दो, अब हमें डिवाइड नहीं करना। तो मतलब स्पेसिफिक फंक्शन, इसका मतलब उनको क्या चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, ताकि उनकी एक आइडेंटिटी बन जाए कि ये वाले सेल पर्टिकुलर ये वाला स्पेसिफिक काम परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ वो फिर उनको बोला जाता है कि ठीक है, अगर तुम्हें स्पेशलाइजेशन करना है तो आपको अपनी डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को लूज करना पड़ेगा। लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हो जाता है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम हो सेकेंडरी मेरिस्टेम हो, इनका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होके ये काम ले लेंगे, अपना अपना एक कोई फिक्स काम उनके बीच में डिवाइड हो जाएगा और अपनी डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ऐसे सेल्स को हम बोलेंगे परमानेंट और मैच्योर सेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे सेल्स बन गए, अब ये बन गए आपके परमानेंट सेल्स। अब ये मैच्योर हो गए, अब ये डिवाइड नहीं खेलेंगे नहीं, अब ये कुछ काम करेंगे, वो भी स्पेशलाइज्ड होकर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूसेस डर्मल टिश्यूज। डर्मल मतलब कवर। अगर मैं बात करूं एपिकल मेरिस्टेम, डर्मल टिश्यूज का मतलब हो गया एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यूज, ठीक है। ये तो किसका काम करेंगे, ये बनाएंगे बेटा कवर। और ग्राउंड टिश्यू क्या काम करेगा, फिलिंग का काम करेगा। ग्राउंड टिश्यू किसका काम करेगा, ग्राउंड टिश्यू काम करेगा पैकेजिंग का, फिलिंग का काम करेंगे, ठीक है। और वेस्कुलर टिश्यू क्या करेंगे, कंडक्शन का काम करेंगे, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब ये जो सारे टिश्यूज हैं एपिकल मेरिस्टेम से, ये क्या कर देंगे, प्रोड्यूस करेंगे एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने क्या बना दिए, डिफरेंट टाइप के परमानेंट सेल भी बना दिए। और कुछ सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। डिवाइड करते रहेंगे तो इसका मतलब नए सेल्स भी बनते रहेंगे और सेल्स परमानेंट भी होते रहेंगे, राइट। तो इतना पार्ट हमने आज डिस्कस कर लिया अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। तो बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के आंसर देने की। जितना पार्ट हमने पढ़ा उतने पार्ट में से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, बोल दो जल्दी से बोल दो, एनाटॉमी, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो बिना किसी डाउट के हम किसको टिक कर देंगे, एनाटॉमी को टिक कर देंगे। ओके, आगे आ जाओ। Depending on whether the cells being formed are capable of dividing or not, the plant tissue are classified into two types of cells, two types, that is meristematic and permanent, that is two आ गया। तो कौन कौन सी two types है बेटा हमारे पास, meristematic which will continuously capable to divide and permanent जो डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर देंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। फाइंड द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम हमने बोला अर्लियर स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर अपीयर होते हैं, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है अर्ली स्टेजेस में, दैट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। तो उसके लिए हमारे पास है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। लेटरल मेरिस्टेम तो लेटर स्टेजेस में आएगा, नाम से समझ लेना लेटर, और साइड में होगा, लेटर मतलब साइड भी होता है। एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट इन, यस, एक्सिल ऑफ लीफ में प्रेजेंट होता है, यस।
एक्सिलरी है ना, एक्सिलरी समझ में आ रहा है। कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ब्रांच, यस, क्योंकि इसके पास नोड के ऊपर बनता है तो टिश्यूज होते हैं। कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग फ्लावर मतलब ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। विच टिश्यू अकर इन ग्रासेस, जो मैंने अभी भी बताया था, कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये अक्सर आए थे एनसीईआरटी की लाइन से। एंड रीजनरेट पार्ट्स रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, क्या हो सकता है, दैट इज नॉट ऑल ऑफ दिस, इट इज ओनली इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। तो विद दिस व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, we have even started, we have started with our chapter anatomy of flowering plant और complete हमने क्या कर दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे with permanent tissue. So it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.